मॉर्निंग सभी को। साइकिलिंग बीट्स में आपका स्वागत है। पूरे शहर में लॉकडाउन है इस समय और लॉकडाउन बढ़ भी गया है। 6 तारीख तक लॉकडाउन हो गया है। जो लोग बाहर जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, उनसे आग्रह है कि अपनी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करें, मास्क पहन के जाएं और समय समय पर सैनिटाइज़र का उपयोग करें। इस समय कोरोना पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सभी को सुरक्षा बनाए रखना है। ब्लॉग के बारे में बच्चे आजकल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बच्चे ये कह रहे हैं कि आपके ब्लॉग में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि मज़ा लाने करें क्या? तो बोले नहीं, कुछ ऐसा डालिए जिससे ब्लॉग में कुछ मज़ा आए। तो मैंने कहा अभी बताइए कि ब्लॉग में मज़ा कैसे आएगा। तो एक बच्चे ने कहा कि आप जो कहते हैं ना, जियो मन से, उसकी जगह अब आप कहा करो जियो दिल से। मैंने कहा ठीक है, कह देंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ दिल का मतलब होता क्या है। तो बच्चे ने कहा दिल मतलब हार्ट आप नहीं जानते। मैंने कहा हार्ट? अच्छा, वो जिससे पंप होता है पूरे शरीर में ब्लड। बच्चा बोलता है फिर तो हो गया आपका ब्लॉग। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं, जो बोलते हैं, उसको समझते नहीं हैं। अगर मैंने उस बच्चे से ये कहा कि अगर आज मैं कह दूं दिल से, तो कल तुम कहोगे कि लीवर से, किडनी से, ये क्यों नहीं कहते। तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा क्षुब्ध हो गया, लेकिन बच्चों का भी ख्याल रखना है। आज उन्हीं के दिल पे एक गीत सुनवाते हैं। वो गीत जो है वो कोरोना वॉरियर का है और इस समय विवेक शर्मा जी के सुपुत्र रायपुर मेडिकल कॉलेज में दिन रात काम कर रहे हैं। उनका एक गीत आपको सुनाते हैं, उनके द्वारा गाया हुआ गीत है। और बेटा, अगर अस्पताल में काम कर रहे हैं तो खूब काम करिए, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अब आप सुनिए डॉक्टर दीक्षांत शर्मा जी को। लुटेरों का लुटेरा है चेहरा ये तेरा, हुआ है जो मेरी जान से प्यारा मुझे। कसम है खुदाया जो इसने बनाया है तुझसी हंसी चांद का तारा मुझे। सुबह से शब की ये सोहबत भी कम है कि सारी जिंदगी की मोहलत भी कम है। तू मेरा जो हुआ है, तू मांगी ये दुआ है, तू अगले जन्म मिल सके दोबारा मुझे, तू अगले जन्म मिल सके दोबारा मुझे। मैं तेरा, 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 मैं गहरा तमस तू सुनहरा सवेरा। मैं तेरा, ओ मैं तेरा, मुसाफिर मैं भटका तू मेरा बसेरा। मैं तेरा, ओ मैं तेरा, तू जुगनू चमकता मैं जंगल घनेरा। मैं तेरा, ओ पिया मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। साइकिलिंग,
प्रकृति और परंपराओं से अपने जीने को ठीक करना। लॉकडाउन है, घर में घर पर ही रहना है, तो चलिए घर के ही पेड़ पौधों के साथ ब्लॉग बनाएं। यह शहतूत का झाड़ है। शहतूत मार्केट में कम ही मिलता है। आज के बच्चे शायद इस फल को जानते भी नहीं होंगे। बरसात का समय है, एक छोटी सी डाल शहतूत की घर में यदि जगह है तो लगा लें। दावे के साथ में ये कहता हूँ कि यह दूसरे साल ही उसमें फल लगने लगेंगे, छोटे छोटे फल दिखने लगते हैं। ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है, साल में 2 बार फलता है। गर्मी में मैंने इस वर्ष 20 दिनों तक कैलकुलेट किया है, आधा से 1 किलो फल रोज मिल जाता है। खुद खाएं, दोस्तों को खिलाएं, क्योंकि इसको ज़्यादा समय तक रख भी नहीं पाते हैं। यह गिलोय है। बरसात में छोटी सी डिगाल आप लगा दीजिए कहीं भी, पूरे घर में ये फैल जाएगी। और आप इसके आयुर्वेदिक महत्व को सभी जान रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है करौंदा, विटामिन सी से भरपूर। अभी मार्केट में आप जाएंगे तो आपको करौंदा बहुत कम देखने में मिलता है। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, इसलिए इन्हें घर में लगाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, विज्ञान ने हमें सब कुछ सिखा दिया, लेकिन इनके साथ जीना बस नहीं सिखाया है। साइकिलिंग पूरी तरह से बंद है, बाहर हम निकल ही नहीं रहे हैं, लेकिन चर्चा भी आवश्यक है। तो चर्चा करने के लिए घर में पत्नी है, बच्चे हैं, इन्हीं से बैठ के चर्चाएं हो रही है। पत्नी हमारी बायोफील्ड से है, इसलिए प्रकृति का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उसके पास है, जिसका हम सहयोग लेते हैं। लास्ट ब्लॉग में क्या हुआ? लास्ट ब्लॉग में अपन ने ये देखा कि मैं गलती करना नहीं चाहता, लेकिन गलती हो जाती है। तो ये गलती नहीं करना चाहते, लेकिन गलती क्यों हो रही है, जब इस पर डिस्कशन किए तो ये बात सामने आई है कि शायद हमारा सही की तरफ ध्यान नहीं गया। अगर सही की तरफ पूरा पूरा ध्यान जाए तो हम गलती नहीं कर सकते। एक बात याद रखिए, यदि मुझे सही करना आ गया तो मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। आप अपने आप में देखिए कि अगर सही मेरे को आता है तो मैं गलती कभी कर ही नहीं सकता। तो कुल मिला के सही की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। तो सही कहाँ से पकड़ में आए? तो सही पकड़ने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है, नेचर। प्रकृति को देखें, जिसको आप और हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। उसकी तरफ देखने से हमको सही समझ में आने लगता है, उस तरफ सही की तरफ ध्यान जाता है। अभी स्थिति ये है कि बेटे का सही कुछ अलग है, माता पिता का सही कुछ अलग है, मित्रों का सही कुछ अलग है, इसलिए टकराव। इसलिए परिवार में जो टकराव है वो केवल इसी बात का है कि मैं सही हूं। समाज में टकराव इस बात का है कि मैं सही हूं। तो कुल मिला के मतलब ये है कि आदमी सही तो करना चाह रहा है, लेकिन सही की पकड़ नहीं आ पा रही है। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसलिए आवश्यक ये है कि हमारा ध्यान सही की तरफ जाए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान देने के बाद भी परिवार में गड़बड़ी है, समाज में गड़बड़ी है, तो इसका मतलब कुछ मिसिंग है, जिस मिसिंग की हमने बात की थी। तो प्रकृति की तरफ देखेंगे तो सही हमको समझ में धीरे धीरे आने लगता है और सही की तरफ ध्यान जाता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम लोग प्रकृति से जुड़ के उस सही को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ ध्यान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ब्लॉग में अपन देखेंगे कि आखिर ये सही है क्या, प्रकृति में हम कहाँ पकड़ पा रहे हैं। तो